आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन की, जिसको हम जनरली लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हम लो ब्लड प्रेशर पे आज बात करेंगे। इसका कॉज क्या है, इसका लक्षण सिम्टम क्या है, इसका ट्रीटमेंट और उपचार में क्या करेंगे, साथ में इसका प्रिवेंशन पर भी बात करेंगे। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, यानी कि सिस्टोलिक 120 होगा और डायस्टोलिक 80 होगा। किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर में कमी को हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जनरली जो बड़ों में ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो, यानी कि सिस्टोलिक 90 से और डायस्टोलिक 60 से कम हो, तो हम उन्हें लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट कर सकते हैं। यह एक कंडीशन होता है जिसमें हार्ट के ब्लड को पंप करने के वक्त ब्लड जिस प्रेशर से ब्लड आर्टरीज के वॉल से टकराता है, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर यह प्रेशर धीमी गति से प्रेशर बनाया ब्लड आर्टरीज के वॉल पे, तो ये लो ब्लड प्रेशर हो गया है। इसका कोई स्पेसिफिक कारण या कॉज नहीं है, लेकिन दूसरा कुछ कारण है जो लो ब्लड प्रेशर का कॉज बन सकता है। जैसे कि आपके शरीर में पानी की बहुत ही कमी, या टाइम पे आप भोजन नहीं करते हैं, अगर आप ज्यादा फास्टिंग उपवास रखते हैं, फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी की वजह से लो ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है। अगर आप ज्यादा फिजिकल या मेंटल वर्कलोड लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, फिर ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी, या फिर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ हो, तब आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत आ सकती है। आपके शरीर में ज्यादा पानी की कमी है, तो आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या होगी ही। डायरिया या कोलेरा होने पे आपके शरीर से फ्लूइड लॉस ज्यादा हो गया हो, तब आपको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होगी। लो ब्लड प्रेशर 3 प्रकार का होता है। इसका पहला जो होता है वो सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर बोले आप उसको, दूसरा इसेंशियल लो ब्लड प्रेशर, और तीसरा होता है ऑर्थोस्टेटिक लो ब्लड प्रेशर। पहला जो होता है सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन में, वो डिजीज की सिवियरिटी के अनुसार, मतलब डिजीज की अकॉर्डिंग के अनुसार आपको एक्यूट या क्रोनिक लक्षण दिखेंगे। जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, पसीने आना, कमजोरी महसूस करेंगे आप, आपके स्किन का पीलापन होना, या कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाने से पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। ये होता है आपका सिम्टोमेटिक लो ब्लड प्रेशर में। दूसरा इसेंशियल हाइपोटेंशन होता है, जो महिलाओं में अधिक होता है, जो बिना किसी कारण के होता है। ये 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें इसेंशियल हाइपोटेंशन होता है। इसमें कोई स्पेशल इसका कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। और तीसरा हमारा होता है ऑर्थोस्टेटिक लो ब्लड प्रेशर, जो कम समय के लिए होता है, और इसमें आपको वर्टिगो यानी कि चक्कर आने की स्थिति बनती है। जैसे थोड़ी देर के लिए पेशेंट अगर कोई हार्ड वर्क करने या अचानक से खड़ा होने पर ये होता है। इसमें सबसे कॉमन बात यह होती है कि पेशेंट के खड़े होने पे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि पल्स रेट आपका वैसी ही बनी रहेगी, नॉर्मल बनी रहेगी। सिम्टम्स लक्षण के आधार पर लो ब्लड प्रेशर को पहचान सकते हैं, जैसे घबराहट होना, चक्कर आता हो, सिर दर्द रहना, ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, या आपका सुस्त चेहरा, डल फेस पे डलनेस आना, बहुत ही आलस जैसे महसूस करते हैं। आपका बॉडी या ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की कमी होने से लो ब्लड प्रेशर हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर में आपका हाथ पांव स्किन ठंडा होने लगता है। लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम माइल्ड स्टेज, फिर मॉडरेट, और लास्ट स्टेज इसका सीवियर स्टेज होता है। लो ब्लड प्रेशर का पहला सिम्टम में आपको ब्लरेड विजन होगी, धुंधला जैसा दिखना होगा, फिर बेहोशी की शिकायत आप में आएगी, किसी भी चीज में आपका ध्यान नहीं रहेगा। और दूसरी स्टेज का लक्षण में आपको तब दिखेगा जब कार्डियक या रेस्पिरेटरी की वजह से हुआ हो, तो सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, धड़कन आपका तेज होगा,
और कुछ मामलों में फीवर या बुखार और इंडाइजेशन की शिकायत आती है। उल्टी कभी कभी आती है, ये सेकेंड स्टेज होता है लो ब्लड प्रेशर का। और सीवियर जो लास्ट स्टेज होता है उसमें आपको ठंड में भी आपको पसीना आएगी, पल्स रेट आपका बहुत नीचे चला जाएगा, एकाएक हार्ट रेट बढ़ जाता है और रैपिडली आपकी हल्की सांस हो जाएगी, सांस बहुत कम ले पाओगे आप, बहुत कमजोरी के साथ आपको डिप्रेशन, चिंता, एंग्जाइटी रहेगी। लो ब्लड प्रेशर अगर सेकेंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है तो आपको ट्रीटमेंट लेना इम्पोर्टेंट हो। ट्रीट नहीं कराया तो शॉक में जा सकते हैं या फिर विटाल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। शॉक डेवलप में लाइफ रिस्क खड़ा कर सकता है। लो ब्लड प्रेशर की शिकायत में ORS लेते रहे, शरीर को डिहाइड्रेशन नहीं होने दें, पानी खूब पीजिए, विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन डाइट भोजन में अच्छे से लें, बेड रेस्ट जरूर करें। ज्यादा वीकनेस हो या पानी की कमी हो शरीर में तो नॉर्मल सलाइन ले सकते हैं, डॉक्टर के सलाह परामर्श पे और डॉक्टर के ही निर्देशन में लें। लो ब्लड प्रेशर में आप सिरप विटकोफॉल ले सकते हैं, इसके साथ कैप्सूल और ट्रेन और सिरप बेस्टोजाइम ले सकते हैं, या और भी कोई विटामिन मिनरल्स की टेबलेट ले सकते हैं, कोई एंजाइम ले सकते हैं इसके जगह पर, जिससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहे। अगर कोई सिम्टम आ रहा है तो सिम्टोमेटिक उपचार ले, जैसे चक्कर और उल्टी आ रहा है तो टेबलेट रेंटेक डी ले सकते हैं। रेगुलर योगा और मेडिटेशन करें, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपका फर्स्ट स्टेज में है तो आपको योगा और मेडिटेशन के साथ आप अगर ORS पानी ज्यादा पी रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो मेंटेन करने के लिए इंजेक्शन डोपामाइन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी डॉक्टर के ही सलाह के और डॉक्टर के ही निर्देशन में ले तो बढ़िया रहेगा, फायदा करेगा। जो भी इसका उपचार है वो बिना डॉक्टर के सलाह परामर्श के नहीं लें।